साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। टेस्ट सीरीज है, आप उसको हल करने का प्रयास कीजिए और देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि एक बार इसको पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में कोई भी नहीं फंसेगा आपका। तो देर न करते हुए चलते हैं सीरीज की तरफ। पहला प्रश्न फ्रेंड्स जो है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो है उनको इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न फ्रेंड्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि बार बार पेपरों में पूछा गया प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। वेदों की संख्या 4 है। फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जितने भी क्वेश्चन बने हैं उतना क्वेश्चन सब कवर करने का प्रयास किया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मेडिवल हिस्ट्री तक जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है। फिलहाल जितने पेपर में पूछे गए हैं विगत 10 वर्षों में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऐसा वेद जो गद्य पद्य दोनों में है? कई बार पेपरों में पूछा गया है ये भी प्रश्न। तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र की जो रचना किए थे वो विश्वामित्र किए थे। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स, इसका प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना किए थे। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है फ्रेंड्स। और सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ स्मृति ग्रंथ है। फ्रेंड्स जो है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है तो जातक ग्रंथ में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु किसके बारे में वर्णित है? तो फ्रेंड्स, बुद्ध चरित्र के बारे में वर्णित है। जितने भी क्वेश्चन है सब इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है टॉपिक वाइज। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म का प्रथम इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो फ्रेंड्स, कल्पसूत्र जो है, कल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कल्पसूत्र ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, कुछ भी पूछ सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। 3 पूछ करके इस चौथा पूछेंगे, इसमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर कौन सा लगाना रहेगा? जैन धर्म। जैन धर्म जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म के इतिहास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक है। और फ्रेंड्स जो है चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है ये किस चीज से संबंधित है? फ्रेंड्स, तो ये राजनीतिक से संबंधित है। ये राजनीतिक के बारे में, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? राजनीतिक राजनीतिक के बारे में उल्लेख किया गया है। राजनीतिक के बारे में बताया गया। राजनीतिक पुस्तक है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स जो है राजतरंगिणी जो है पुस्तक, कई बार पेपर में पूछा गया है। राजतरंगिणी यूपी पेट में पूछा गया है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम जो है राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो कौन है? कल्हड़ है। इसको याद करते हुए चलिए, इसे रटते हुए चलिए। स्पीड करके वीडियो मत देखिएगा कृपा करके, नहीं तो आप ऐसे वीडियो देखते रह जाएंगे फ्रेंड्स। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है पूछे गए क्वेश्चन है। पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। फ्रेंड्स जो है ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपी पैट में। पतंजलि किसके दरबारी कवि थे? तो पुष्पमित्र संघ के पतंजलि दरबारी कवि थे। इन्होंने योग शास्त्र नामक पुस्तक की भी रचना की थी। 15वां है फ्रेंड्स, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो फ्रेंड्स ये है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। पेपरों में पूछा गया प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, चीनी लेखक फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फ्रेंड्स ये आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया है, और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए दोनों क्वेश्चन आमने सामने रखा गया है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है, ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स ये है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कहाँ से आया था फ्रेंड्स? ये है चीन से आया था। ये चीनी एक दार्शनिक था, चीन से यहाँ पे आया था पढ़ने के लिए, और कहाँ पे पढ़ रहा था? नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे फ्रेंड्स देख लीजिए, अलुवर्नी जो है किसके साथ में भारत आया? तो फ्रेंड्स ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आया, जो कि एक इतिहासकार और दार्शनिक था। फ्रेंड्स आगे फिर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स इब्न बतूता जो था MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। फ्रेंड्स कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। इब्न बतूता जो कहाँ का था, निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। कौन था? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जानकारी अवश्य चाहिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन नंबर 21, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया? था फ्रेंड्स यमन शासकों ने किया था सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य। आगे फ्रेंड्स देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22, हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है तो किस राजा से संबंधित है? खारवेल राजा से संबंधित है। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो अशोक के मध्य हुआ था, और अशोक का जो विपक्षी पार्टी जो हारने वाला था, शासक जो था, वो खारवेल था। अशोक और खारवेल के मध्य हुआ था। और इसको अशोक का नाम तो सबको पता है कि कौन कलिंग का युद्ध किसके मध्य हुआ था, किसके द्वारा लड़ा गया था, लेकिन खारवेल का नाम जल्दी किसी को पता नहीं रहता है। तो आज अब जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। तो खारवेल जो है अशोक और खारवेल के मध्य हुआ था कौन सा? कलिंग का युद्ध। और हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो राजा खारवेल से संबंधित है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? फ्रेंड्स जो है जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है रुद्रमान से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रमान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, एहोल अभिलेख संबंधित है। तो एहोल अभिलेख जो है फ्रेंड्स जो है पुलकेशिन द्वितीय जो दक्षिण भारत का शासक था, पुलकेशिन द्वितीय, उसी से संबंधित है। फ्रेंड्स इससे है हर्षवर्धन की जो हर्षवर्धन को हराने वाला शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। इसके विजयों का वर्णन किसमें दिया गया है? एहोल अभिलेख में दिया गया है। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको साइंस में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। फ्रेंड्स जो है लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो लिंगराज मंदिर है ये पंचायतन शैली से बनाया गया है। पंचायतन शैली से निर्मित मंदिर है। राइटिंग थोड़ी कम बन रही है फ्रेंड्स। पंचायतन शैली से निर्मित है। पंचायतन शैली का मतलब यही होता है फ्रेंड्स जो है एक मंदिर बीच में रहेगा और उसके किनारे किनारे कई सारे मंदिर बने रहेंगे, वही मंदिर आप जो पंचायतन शैली का एक समझ लीजिए उदाहरण समझ लीजिए कि अगर कहीं एक जो बीच में मंदिर, बड़ी मंदिर बीच में बनी है, जो मेन मंदिर होती है उसके किनारे किनारे छोटे छोटे मंदिर बने रहते हैं, तो कौन सी शैली में निर्मित होती है? पंचायतन शैली में।
पंचायतन शैली का मतलब होता है द्रविड़ शैली, और नागर शैली दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको क्या कहते हैं, पंचायतन शैली। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और नागर शैली जो है उत्तर भारत में प्रचलित रहती है। क्वेश्चन नंबर 27 फ्रेंड्स जो है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ये भी पंचायतन शैली से निर्मित मंदिर है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। गोंडकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स गोंडेश्वर मंदिर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। गोंडकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी पंचायतन शैली से निर्मित मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। कई बार पेपरों में पूछा गया है और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? फ्रेंड्स पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। और फ्रेंड्स देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई नवपाषाण काल में। पहले फ्रेंड्स जो है क्या करते थे, कबीले के रूप में निवास करते थे। यहाँ से चरागाह के रूप में, अगर यहाँ चरागाह खत्म हो गई दूसरे जगह, कल तीसरे जगह, कल चौथे जगह बंजारे की तरह जीवन व्यतीत करते थे फ्रेंड्स। जो फिर उसके बाद में जब नवपाषाण काल आया तो वहाँ स्थायी प्रवृत्ति की जो है स्थायी निवास की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई, मतलब वहां पे स्थायी रूप से रहने लगे, बसने लगे। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुत्ता। मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन सा है? तो कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो फ्रेंड्स इसमें है तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये है कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम जो औजार था कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 35, किस कृषि का आविष्कार, फ्रेंड्स जो है ये कृषि है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? खेती करने का प्रारंभ किस काल में करने लगे? फ्रेंड्स जो है नवपाषाण काल में। किसी लिख उठा है इसमें, कृषि का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली पहली फसल थी वो कौन सी थी? गेहूं और जौ। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली फसल जो थी वो पहली फसल जो थी वो कौन सी थी? गेहूं और जौ। और मानव द्वारा निर्मित सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था। मतलब खाना जो खाते थे सबसे पहले वो कौन सा अनाज खाने लगे थे सबसे पहले? तो वो चावल था। इसीलिए दोनों क्वेश्चन आमने सामने कर दिए हैं टक्कर। क्वेश्चन नंबर 38, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स जो है एक सीक्वेंस का जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे आपसे, सबको इकट्ठा करके कर दिए हैं। और केवल आप देखते, समझते और याद करते हुए, दिमाग में बसाते हुए धीरे धीरे चलते रहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स देख लीजिए, कहाँ से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला? पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। तो कोलेडिवा से सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिला। फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स दयाराम सैनी। कब? 1921। फ्रेंड्स बार बार रिपीटेड प्रश्न है जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41,
सिंधु सभ्यता में नक्काशीदार ईंटों और जुते हुए खेतों का पार्ट्स कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स कालीबंगा में नक्काशीदार ईंटों और जुते हुए खेतों का पार्ट्स मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु सभ्यता ने नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ मिली? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ मिली? तो फ्रेंड्स मोहनजोदारो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, कौन सा है? सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी तो गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग जो मुख्य फसल जो उनका था गेहूं और जौ था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। फ्रेंड्स जो है उपनिषदों की संख्या 108 है। और वेदों की संख्या कितनी पढ़े थे अभी? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। अभी आपको और सब मिलेगा क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या फ्रेंड्स 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 45, पुराणों की संख्या 18। वेदांगों की संख्या फ्रेंड्स जो है 6 है। वेदांगों की संख्या 6। क्वेश्चन नंबर 47, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 49, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना किसने की? तो बदरायण जो है ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना किए थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड्स तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 52, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? तो महाभिनिक्रमण पेट में पूछा गया प्रश्न है। और जो है जो क्वेश्चन नंबर 53, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो फ्रेंड्स सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। क्वेश्चन नंबर 54, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? क्वेश्चन ये फ्रेंड्स 16 तारीख को पूछा गया फर्स्ट मीटिंग में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो फाल्गु नहीं ऑप्शन था, उसमें था ऑप्शन निरंजना। और कभी फाल्गु नदी दे देगा आपको, कभी निरंजना दे देगा, इसीलिए दोनों आंसर मतलब फाल्गु नदी को निरंजना नदी कहते हैं। 2 नाम है, इसीलिए दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रावस्ती। बुद्ध की मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध की मृत्यु को कहते हैं। कोई क्वेश्चन ऊपर से बताने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं और सब टॉपिक वाइज एक बजे कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, केवल क्वेश्चन देखते रहिए। जितने 10 ईयर के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सब इसमें दिया गया है, अपने मन से कुछ नहीं। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश किस पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध के त्रिरत्न थे तो बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध धर्म और संघ। और फ्रेंड्स
उनके बारे में बताइए। गौतम बुद्ध, सॉरी, महावीर स्वामी के बारे में बताइए। उनके त्रिरत्न कौन कौन से थे? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और फ्रेंड्स एक बताइए। क्वेश्चन नंबर 69, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया फ्रेंड्स? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड्स इसने राष्ट्रकूटों ने करवाया। एलोरा का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में। आगे फ्रेंड्स देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फिर से 60 हो गया, 61 चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजराज प्रथम ने, जिसे राजराजेश्वर मंदिर को क्या कहते हैं? बृद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बृद्धेश्वर बृद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजराजेश्वर मंदिर जो है वो बृद्धेश्वर मंदिर भी उसको कहते हैं। शंकर जी की मंदिर है। तो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 61, ये राजराज प्रथम जो है चोल शासक थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर आपका होगा मोहम्मद साहब। वेरी फनी क्वेश्चन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स ईसा मसीह। ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं, पेपर में बहुत कम पूछा जाता है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? जरथुष्ट जो हैं वो ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। वो सारी पारसी धर्म के संस्थापक हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो ईसा मसीह हैं। फ्रेंड्स आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 64, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किस राजवैद्य को भेजा था? तो जीवक को भेजा था। पेपर में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस में। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। फ्रेंड्स एक बार और, किस वंश को पितृहंसा वंश कहते हैं? तो ये हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता यानी अपने पिता को मार मार कर गद्दी पर बैठे थे। पितृहंता वंश कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के जो शिष्य थे उनका क्या नाम था फ्रेंड्स? अरस्तु के शिष्य का क्या नाम था? तो प्लेटो था। प्लेटो के शिष्य का क्या नाम था? तो सोक्रेटिस था। आप जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 67, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और जो चंद्रगुप्त फर्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, जो जिसके राजनीतिक गुरु जो थे चाणक्य थे। राजनीतिक गुरु चाणक्य थे और जो प्रधानमंत्री बने थे आगे चल के। कहाँ पे, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 68, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पुलिस में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी पुलिस में कई बार पूछे गए हैं। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स? विशाख दत्त की पुस्तक है। कौन सी? मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 69, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर कौन सा नगर बसाया? तो फ्रेंड्स बाऊ खेला जो है, इनके घोड़े का नाम बाऊ खेला था। उसी के नाम पर वो मर गया था फ्रेंड्स, तो इसी के नाम पर वो एक नगर बसा रहे थे। कौन बसाया था? तो सिकंदर ने बसाया था। तो उस नगर का क्या नाम था? बाऊ फकेला, बाऊ के फला। क्वेश्चन नंबर 70, अशोक के पुत्र तथा पुत्री का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स अशोक नाम था, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था तथा पुत्री का नाम संमिता था, जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजे थे। अशोक श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब किसको भेजे थे?
तो अपने पुत्र तथा पुत्री को भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में शिलालेख का प्रचलन हुआ भारत में। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस ने। जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस जो थे वो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़े थे। आगे फ्रेंड्स देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 73, अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ को किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ को फिरोज शाह अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ को लेख को किस शासक द्वारा दिल्ली टोपरा स्तंभ को किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का क्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस में इस बार 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स हिंद यूनानी शक, पहले हिंद यूनानी आए थे फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में शक आए थे, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स पल्लव आए थे, फिर उसके बाद में कुषाण आए थे। कनिष्क किस वंश का शासक था फ्रेंड्स? तो वो कुषाण वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 75, मीनांडर और नागसेन संवाद किस पुस्तक में संकलित है? तो मिलिंद पनाहो। पीसीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन है सब पेपरों में पूछे गए हैं, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था? तो फ्रेंड्स शक संवत चलाया था, जो कि 78 बीसी का से संवत लिया गया है। 78 बीसी से शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 77, चरक किसका राजवैद था फ्रेंड्स? तो वह कनिष्क का राजवैद था। चरक जो है किसका राजवैद था? तो कनिष्क का राजवैद था, जो कि एक पुस्तक लिखा है चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 78, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था। कई बार पेपरों में पूछा गया है। 79, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, छाप लीजिए आप, ये पेपरों में कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। नागार्जुन जो है वो भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, तक्षशिला किस कला के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो तक्षशिला जो है वो गंधार शैली के लिए प्रसिद्ध है। गंधार शैली के लिए प्रसिद्ध है तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पे है? इस समय तो पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 81, रेशम मार्ग का आरंभ किस शासक ने किया था? तो रेशम मार्ग का आरंभ जो है कनिष्क के द्वारा किया गया था, जिससे चाइना से रेशम का व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 82, फ्रेंड्स भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी फनी क्वेश्चन, भाई कई बार पेपर में पूछा गया है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आप एक बार देखने चलिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए, तुरंत उसको देखकर तुरंत आंसर दीजिए। जैसे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आप उसका आंसर तुरंत दीजिए। आप देख लीजिए कि कितना आपको याद था। क्वेश्चन नंबर 83, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 84, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जिसको बख्तियार खिलजी ने उसको नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे वो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जो है बख्तियार खिलजी जिसको नष्ट किया था, किसका सेनापति था? तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। उसने जाकर
किसको नष्ट कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को। कहते हैं कि 3 महीने तक वहाँ की किताबें जलती रहीं, सुलगती रहीं, इतनी किताबें थीं। क्वेश्चन नंबर 85, सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो एरन अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सती होने का प्रमाण सब जो है सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 86 फ्रेंड्स, वीणा वादन करते हुए सिक्कों पर किस शासक ने अंकित करवाया? वीणा वादन करते हुए सिक्कों पर जो है चित्र किस शासक ने अंकित करवाया? जो कि सरस्वती जी की चित्र था, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 87, बृहद संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाराह मिहिर जो है बृहद संहिता पुस्तक के लेखक हैं। इसमें नक्षत्रों का ज्ञान मिलता है। फ्रेंड्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 88, कई बार पेपरों में पूछा गया प्रश्न है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो इसमें आपका राइट आंसर है हर्षवर्धन। बाणभट्ट की एक पुस्तक का नाम बताइए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कादम्बरी है। कादम्बरी जो है बाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। किसके दरबार में रहते थे बाणभट्ट? तो बाणभट्ट तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर, तो हर्षवर्धन था। आप देखते चलिए, याद करते हुए चलिए और देखिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही है। एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बार बार रटने का कोई मतलब नहीं है। आप एक बार ध्यान से पढ़ते चलिए। और वीडियो कभी भी किसी का भी वीडियो देखिए तो कभी भी स्पीड में करके मत देखिए। एक बार देख लीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद में अगर अच्छा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो उसको आराम से देखिए और उसको याद करते हुए चलिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर उसके बाद में फंसने का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। जितने भी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 94, महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। जो है महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। एकाश्म मतलब फ्रेंड्स एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया जो है मंदिर है, एक ही पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 95, वाताबी कोड और महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने वाताबी कोड और महामल्ल की उपाधि धारण की थी। पहले के जो राजा रहते थे वो क्या करते थे? उपाधियों को धारण करते थे अपने। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया इसमें 96 है। क्वेश्चन नंबर 96, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डांडी जो है 10 कुमार चरितम के पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 97, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो रथ मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? तो फ्रेंड्स नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और मार्तंड सूर्य मंदिर जो है कश्मीर में है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था। इसको फ्रेंड्स देखते हुए समझते हुए चलिए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गारंटी के साथ बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स विजालय थे। चोल वंश के संस्थापक विजालय थे। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 फ्रेंड्स जो है चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज मंदिर, चिदम्बरम में स्थित मंदिर जो है गोविंदराज मंदिर को समुद्र में किसने फेंकवा दिया था? तो कौतलुंग द्वितीय जो शासक था उसने। ये फ्रेंड बात ये थी कि ये विष्णु की मंदिर थी, जो गोविंदराज मंदिर थी भगवान विष्णु की मंदिर थी। ये शैव वंश से संबंधित था।
शैव वंश की पूजा करता था। तो शैव वाले वैष्णव वाले से नफरत करते थे, वैष्णव वाले शैव वाले से। फ्रेंड्स, हिंदू मुस्लिम तो करते ही रहते हैं, लेकिन शैव वैष्णव भी करते हैं, शिया सुन्नी भी करते रहते हैं। तो इसका मतलब ही नहीं, ये मानवता सबसे बड़ी होती है। और कभी भी किसी भी धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए, अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, दंतिदुर्ग था। दंतिदुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स एलोरा की जो गुफाएं हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कविराज मार्ग की रचना किसने की जो है पुस्तक? तो अमोघ वर्ष जो थे, अमोघ वर्ष जो हैं वो कविराज मार्ग पुस्तक की रचना किए थे, अमोघ वर्ष। फ्रेंड्स, जो है आदि पुराण की रचना किसने किया था? तो आदि पुराण की रचना जिनसेन के द्वारा किया गया था। ये सब किसके दरबार में रहते थे? अब अमोघ वर्ष जिनसेन तो कृष्ण प्रथम के दरबार में रहते थे। और फ्रेंड्स, अमोघ वृत्ति की रचना किसने की थी? एक बात देख लीजिए फ्रेंड्स, जो है कविराज मार्ग की रचना जो है अमोघ वर्ष नामक लेखक के द्वारा किया गया था, और अमोघ वृत्ति की जो रचना थी वो सत्यायना किए थे। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कभी भी कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104, अमोघ वृत्ति के लेखक जो कौन थे? तो अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना थे। अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना। क्वेश्चन नंबर 105, अरब निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया। अरब निवासी जो है अल मसूदी किसके शासनकाल में आया तो भारत आया। ये सब कौन से थे? दार्शनिक थे फ्रेंड। तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आए। क्वेश्चन नंबर 106, मिताक्षरा जो है की रचना किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिताक्षरा के लेखक जो हैं विज्ञानेश्वर हैं। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 107, विक्रम देव चरित्र पुस्तक के जो लेखक हैं की रचना किसने की थी? विक्रम जो देव चरित्र पुस्तक की रचना किसने की थी? तो बिल्हड़ के द्वारा किया गया था। और फ्रेंड्स, अभी बताया गया है कल्ल के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाक से अगर याद हो तो। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, चालुक्य वंश से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य, वातापी के चालुक्य से संबंधित थे फ्रेंड्स। जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, दो चालुक्य थे फ्रेंड्स, जो है कल्याणी के चालुक्य थे और वातापी के चालुक्य थे। तो ये पुलकेशिन द्वितीय जो है वह वातापी के चालुक्य वंश से संबंधित है। ये सब दक्षिण भारत की में निवास करते थे, राज करते थे। फ्रेंड्स, एहेल अभिलेख किससे संबंधित है? तो एहेल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहेल अभिलेख। रिपीटेड क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन शुरुआत में पूछा गया था, याद है आपको कि नहीं याद है? क्वेश्चन नंबर 110, पाल वंश का संस्थापक कौन है? वेरी इजी क्वेश्चन, गोपाल पाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल पाल हैं, जो पाल वंश के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 111, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ गया आपका, कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा किया गया था। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 113, चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद्र हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। पृथ्वीराज के साथ में कब हुआ था? तो 1919 फ्रेंड्स, 1194 में, सॉरी 1194 में हुआ था। और पृथ्वीराज के साथ में कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। 91 में हुआ था पहले, 1191 में, दूसरा 92 में हुआ था। दो युद्ध हुआ था। 91 में
पृथ्वीराज जीत गए थे, गौरी हार गए थे, और 92 में गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज हार गए थे। पृथ्वीराज राष्ट्रों की रचना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज राष्ट्रों के लेखक हैं। तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। पहले तराइन का प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज जो थे जीत गए थे, पृथ्वीराज जीत गए थे तराइन के प्रथम युद्ध में, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार गए थे, मोहम्मद गौरी जीत गया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। जानकारी के लिए आपको देख सकते हैं, एक मूवी आई थी, इस समय मूवी आई है चंदेल वंश जो है, इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक नन्नुक है, चंदेल वंश का संस्थापक। इतना ही केवल जान ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर 117, आल्हा उदल जो है किसके दरबार में रहते थे? आल्हा उदल नामक जो दो भाई थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो परमार्थ देव के दरबार में रहते थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इनके ऊपर। आला कई बार गाया जाता है, गाला भी गाया जाता है उत्तर प्रदेश में। आला उदल जो है किसके दरबार में थे? दरबार में रहते थे, सॉरी। तो आल्हा उदल परमार्थ देव जो राजा थे उनके दरबार में रहते थे, उनके सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 118, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम है। मूलराज प्रथम जो है सोलंकी वंश का संस्थापक है। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 119, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, राणा कुंभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रांतक कौन था फ्रेंड? तो मीर कासिम था। मीर कासिम जो था भारत में आक्रमण करने वाला पहला आक्रांतक था। फ्रेंड्स जो है जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स मीर कासिम था। मीर कासिम जो है जजिया कर लगाने वाला पहला मूल शासक। लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ करके ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला जो शासक था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर क्या है? तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स जो है कर है। गैर मुस्लिम जो है हिंदू लोग दें, कोई भी धर्म के हों सबको देना पड़ेगा, अगर मुस्लिम नहीं है तो जजिया कर। 121, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। क्वेश्चन नंबर 122, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो महमूद गजनबी था, सुल्तान की उपाधि धारण किए थे। आगे बढ़ते चलिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 123, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? तो दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 125, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला सेना नायक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। किसका सेना नायक था? तो मोहम्मद गौरी के साथ में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो बिहार में स्थित है। पहले बिहार फ्रेंड्स बहुत समृद्ध था। सबसे ज़्यादा समृद्ध राज्य कौन था? राज्य नहीं था, पहले देश था वो। सबसे समृद्ध राज्य जो कौन था? बिहार था, क्योंकि 16 महाजनपदों में विभक्त था। बिहार जो है सबसे समृद्ध था। क्वेश्चन नंबर 126 फ्रेंड्स, ढाई दिन का झोपड़ा किसका निर्माण किसने करवाया? जो है ढाई दिन का झोपड़ा कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं अढ़ाई दिन का झोपड़ा दिया रहता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स एक बात और जान लीजिए, जो है गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है। ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन करवाने से पहले चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी।
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फ्रेंड्स, चौगान खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हो गई थी? याद आ गया। तो चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। घोड़े से, चौगान कैसे थे? घोड़े से गिरने से हुई थी। उसके बाद में फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो है बगदाद के खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त किया था। और फ्रेंड्स इसका जो था दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने ही 2.5 दिन के झोपड़ा को पूरा करवाया था। ये शुरुआत करवा के मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 128, तुर्कान चहलगानी नामक का निर्माण किस शासक ने किया था? तुर्कान चहलगानी का निर्माण जो है, तुर्कान चालीसा जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तुर्कान चहलगानी का निर्माण, इसमें क्या होता था फ्रेंड्स, जो है 40 सदस्य होते थे क्या शासन करने के लिए, मंत्री परिषद समझ लीजिए, जैसे आज का संसद का काम है और राष्ट्रपति रहते थे। और राष्ट्रपति सारा निर्णय तो राष्ट्रपति के ऊपर होता था, लेकिन निर्णय कौन लेता था? तो चहलगानी थे। वो जो वहाँ के सरदार थे वो वही निर्णय लेते थे कि ये एक्ट पास होना है, इससे संसद का काम होता है। इल्तुतमिश के बाद में फ्रेंड्स भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? पहली महिला शासक कौन बनी? तो कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इसकी पुत्री थी। और किसकी? इल्तुतमिश की। पहली महिला शासिका कौन बनी? तो रजिया सुल्तान बनी थी। पहली मुस्लिम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान बनी। क्वेश्चन नंबर 130, सिजदा और पाबोस की शुरुआत किस शासक ने किया था? सिजदा और पाबोस, तो फ्रेंड्स गयासुद्दीन बलबन के द्वारा सिजदा और पाबोस की शुरुआत किया गया था। जो है बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दिया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। नसरुद्दीन महमूद जो है बलबन का दामाद था। उसने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? तो उल्लू खां नहीं फ्रेंड्स, उल्लू खां नहीं, उलूग। चलो ठीक है, उल्लू खां। क्वेश्चन नंबर 132, ये उल्लू खान है, उलूग देख लीजिए, नहीं मजा लेंगे। उलूग खां की उपाधि किसने दिया था? तो नसरुद्दीन महमूद के द्वारा दिया गया था। आप मजा मत लीजिए। बलबन का गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैमूर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक। फ्रेंड्स गयासुद्दीन बलबन ने, एक प्रश्न और है, लौह और रक्त की नीति का शुरुआत किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था कि मेरे सामने चाहे जो खड़ा हो जाएगा, मेरा पुत्र भी खड़ा हो जाएगा अगर राजगद्दी के लिए, तो मैं उसको भी मरवा दूंगा। और लौह और रक्त की नीति शुरुआत किया था। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 133, नवरोज उत्सव किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो नवरोज उत्सव जो है बलबन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 134, जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो मीर कासिम था। जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मीर कासिम था। 135, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। 136 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कि कौन थे? अमीर खुसरो का जो है दरगाह कहाँ पे निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो इसमें दिल्ली में स्थित है। किसका दरगाह? निजामुद्दीन औलिया का। क्वेश्चन नंबर
137 सितार और तबला का आविष्कारक कौन था? तो अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 138, घोड़ा दगाने तथा सैनिकों का हुलिया लिखवाने की प्रथा किसने शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दगाने और सैनिकों का हुलिया का पता लगाने के लिए प्रथा का शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 139, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसने लागू किया था? दृढ़ता से लागू किसने किया था? दृढ़ता से किसने लागू किया? तो इसमें आंसर नहीं दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा? तो मलिक काफूर को भेजा था दक्षिण भारत के विजय के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पे किसका शासन था? तो वहां पे शासक था रामगुप्त। रामगुप्त को अलाउद्दीन मलिक काफूर ने परास्त किया था। और फ्रेंड, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था दिल्ली का? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। क्वेश्चन नंबर 141, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने किया? तो गैसुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलकाबाद नगर की स्थापना गैसुद्दीन तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 142, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न हैं। आप इनको समझने का प्रयास करिए और याद करने का भी प्रयास कीजिए। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो अभी आपको बताया गया है, मोरक्को से आया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ये भी बताया गया है, अभी पहले जिक्र किया गया है, चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 144, तैमूर लंग किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया? तो उस समय शासक था नसरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग के शासनकाल में, तैमूर लंग मतलब तैमूर के पास में एक ही पैर था, वो लंगड़ा था, इसीलिए उसका नाम तैमूर लंग था। उसका नाम तैमूर लंग नहीं, तैमूर केवल था, वो एक अकरमता था। क्वेश्चन नंबर 145, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किए थे? तो दिल्ली से दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ट्रांसफर किए थे। क्वेश्चन नंबर 146, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? फ्रेंड, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। इसमें आंसर नहीं दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 147, स्वप्निल पागल और रक्त पिपासु किस शासक को कहा जाता है? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है। फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्निल पागल और रक्त पिपासु शासक के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, जब इसकी मृत्यु हो गई थी तो कहा गया था कि इसको जनता से और जनता को इससे मुक्ति मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 148, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर द्वितीय की उपाधि को धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 149, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था? एक बगे सब दे दिए हैं, एक साथ ही दे दिए हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। कई बार पेपर में पूछा गया है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? तो जौनपुर
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके लिए? तो अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान में, इसीलिए उसका नाम जौनपुर रखा गया है, क्योंकि उनका नाम जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां भी है। क्वेश्चन नंबर 150, सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो खिज खां ने की थी। सैयद वंश की स्थापना खिज खां ने किया था। क्वेश्चन नंबर 151, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी, बकलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 152, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोधी ने। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी। और जौनपुर शहर की स्थापना तो फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 153, भूमापन के लिए सिकंदरी गज का प्रचलन किसने किया? तो भूमापन के लिए सिकंदरी गज का जो है प्रचलन किसने किया था? तो सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था सिकंदरी गज का प्रचलन भूमापन के लिए। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी हार गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 155, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया? तो फ्रेंड्स गैसुद्दीन बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। कोई भी क्वेश्चन अगर छूट भी जाता है तो उसको आगे कवर करने का प्रयास किया गया है। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। और एक बात और जान लीजिए, जो है गुप्तचर विभाग की जो है स्थापना गैसुद्दीन बलबन के समय में ही हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्तचर विभाग की स्थापना किसके बीच हुई थी, सॉरी किसके द्वारा की गई थी गुप्तचर विभाग की स्थापना? तो गैसुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 156, सल्तनत कालीन दीवाने खास की स्थापना किसे की? दीवान खैरात दीवान ए खैरात दीवान ए खैरात किसे कहा जाता है? तो दान विभाग को कहा जाता है दीवान ए खैरात। क्वेश्चन नंबर 157, सल्तनत कालीन दीवाने बंदगान किसे कहा जाता है? दीवाने बंदगान दास विभाग को कहा जाता है। इन दोनों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इन दोनों का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक। ये दो काम बढ़िया किया था। एक काम तो बढ़िया किया था दीवाने खास वाला, दीवाने खैरात। क्वेश्चन नंबर 158, जजिया किस तरह से लिया जाने वाला कर है? तो गैर मुस्लिम पर धार्मिक कर, गैर मुस्लिम के द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर। क्वेश्चन नंबर 159, सल्तनत कालीन भारत की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो ग्राम थी। सल्तनत कालीन भारत की सबसे जो छोटी इकाई थी वो ग्राम थी। आगे फ्रेंड्स देख लीजिए फ्रेंड्स, सल्तनत कालीन जकात कैसा कर था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूम कर था। जकात कैसा कर था? तो जकात गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूम कर था। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। 162 इटली का यात्री निकोलस कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था इटली का यात्री जो है निकोलस कॉन्टी। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया? तो फ्रेंड्स बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किए थे।
क्वेश्चन नंबर 164, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कौन? अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन नंबर 165, संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किसने लिखा? पर भाष्य किसने लिखा? तो देवराय द्वितीय ने। मतलब संस्कृत ग्रंथ महानाटक जो है सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की थी? तो देवराय द्वितीय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 166, पुर्तगाली यात्री दोस्तोवस्की पायस किसके शासनकाल में भारत आए थे? किसके दरबार में भारत आए थे? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आए थे। 167, अष्टदिग्गज किस राजा के राज्य में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के। और नवरत्न किसके राज्य में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 168, तेलुगु में अमुक्तमालक, संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना किसने किया? तो कृष्णदेवराय के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 169, बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना किसने किया था? पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो यूसुफ आदिल शाह। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में किया था? तो यमबेटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में किया था। 171, भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है, भारत का सिराज। क्वेश्चन नंबर 172, अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था? तो अहमद शाह के द्वारा अहमदाबाद की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 173, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 174, खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ, राणा सांगा हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 175, हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप को अकबर के द्वारा कुछ क्षेत्र विजित कर लिया गया था। महाराणा प्रताप की क्षेत्र को विजित कर लिया गया था, लेकिन पूरा राज्य को अपने राज्य में नहीं मिला पाए थे। क्वेश्चन नंबर 175, मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 177, मेवाड़ को किस मुगल शासक ने पूर्ण रूप से मिला लिया? तो फ्रेंड्स, मेवाड़ को पूर्ण रूप से मिलाने वाला शासक जो था जहांगीर था। अकबर ने कुछ क्षेत्र को मिलाया था। अकबर ने कुछ क्षेत्र को मिलाया था। और फ्रेंड्स, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर जो है किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जो है जैनुल अबेदीन जैन जैन जै- जैनुल अबेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि ये सहिष्णु था, सभी धर्म को मानता था, किसी धर्म का विरोध नहीं करता था, सभी धर्मों को मानता था, इसीलिए इसे क्या कहा गया? कश्मीर का अकबर कहा गया। फ्रेंड्स, कश्मीर को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो कश्मीर को मुगल साम्राज्य में अकबर के द्वारा मिलाया गया था। कश्मीर को मुगल साम्राज्य में अकबर के द्वारा मिलाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 181, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया? तो रामानंद ने लाया। रैदास तथा कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। इनके 5 चेले थे, जिसमें राजपूत, नाई, जुलाहा, चमार सभी इनके शिष्य थे, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 183, कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? तो ये निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे कबीर। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी। कबीर दास की मृत्यु जो है मगहर में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन कवि थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 186, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। तुलसीदास किसके समकालीन कवि थे? तो तुलसीदास फ्रेंड्स अकबर के समकालीन कवि थे। कई बार पेपरों में पूछा गया है कि तुलसीदास किसके समकालीन कवि थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन कवि थे। आगे फ्रेंड्स देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था? तो चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम फ्रेंड्स जो है बिशंबर था। बिशंबर। चैतन्य महाप्रभु किस धर्म से संबंधित थे? तो वैष्णव धर्म के प्रचार करते थे, वैष्णव धर्म से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 191, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय। बाबर की उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण किया था? वो कलंदर की उपाधि धारण किया था। कलंदर की उपाधि किसने धारण किया था? तो बाबर ने धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 194, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है, जो किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है। बाबर की आत्मकथा जो है तुर्की भाषा में है। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, घाघरा का युद्ध किसके मध्य हुआ? घाघरा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो बाबर और अफगानों के मध्य में हुआ। बाबर और अफगानों के मध्य में हुआ। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 196, दीन पनाह कमत नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हुमायूं के द्वारा की गई। दीन पनाह कमत की स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स देख लीजिए, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो चौसा का युद्ध फ्रेंड्स हुमायूं और शेरशाह के मध्य में हुआ। चौसा का युद्ध, जिसमें कौन जीता था? तो शेरशाह विजयी हुआ था और हुमायूं हार गया था। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था। किसने? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं की पुत्री थी, अकबर की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 199, शेर खान के बचपन का क्या नाम था? शेरशाह खान यानी शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। क्वेश्चन नंबर 200, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने किया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 201, मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो शेरशाह सूरी के समकालीन कवि थे। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो मलिक मोहम्मद जैसी हैं। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स,
शेरशाह ने भूमापन के लिए किसका प्रयोग किया? तो शेरशाह ने भूमापन के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया भूमापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 203, ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? का निर्माण किसने करवाया फ्रेंड्स? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसकी मरम्मत किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका मरम्मत करवाया था। सो फ्रेंड्स जो है कुतुब मीनार का मरम्मत जो है पहली बार किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराने वाला जो है सल्तनतकालीन शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक था। अकबर की माता का क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम जो है अकबर की माता का नाम था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई? अकबर और हेमू के मध्य हुई। पानीपत की लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य हुई, जिसमें अकबर विजयी हो गया था और हेमू हार गए थे। अकबर की उम्र उस समय कितनी वर्ष थी? तो 13 वर्ष थी। अकबर की उम्र 13 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 206, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पे है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम कहाँ पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बिहार में। क्वेश्चन नंबर 207, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा की गई थी। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे फ्रेंड्स। तानसेन जो थे गायक थे, अकबर के दरबार में रहते थे। और फ्रेंड्स अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो 1564 में समाप्त किया। और फ्रेंड्स दीन ए इलाही धर्म करने वाला प्रथम जो शासक था वो कौन था? तो बीरबल था। बीरबल ने सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म की का सपोर्ट किया था, ग्रहण की थी। अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अबुल फजल ने किया था। फ्रेंड्स अकबर के नामा के 3 पार्ट हैं, कई पार्ट हैं। अकबरनामा आईने अकबरी जो है कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसकी रचना अबुल फजल ने ही की थी। फ्रेंड्स अबुल फजल की हत्या किसने किया था? तो इनको कौन निपटा दिया था? तो बीर सिंह बुंदेला ने इनको अबुल फजल को निपटा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 212, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कब करवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर करवाए थे। किसको कराए थे? तो महमूद बेगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 213, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। न्याय की जंजीर किसने लगवाया? तो न्याय की जंजीर जहांगीर के द्वारा लगवाया गया था। न्याय की जंजीर। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया? तो जहांगीर ने दिया था। गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में देख लीजिए फ्रेंड्स, जहांगीर के शासनकाल को किस का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो चित्रकला का। और फ्रेंड्स शाहजहां के काल को तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, शाहजहां के काल को। इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। 217, जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, जिसने किसके नाम से जो है लेकर आया था राजपत्र? जहांगीर के शासनकाल में आया था, जो था अकबर के नाम से जो है लेकर आया था, पत्र लेकर आया था वहाँ के ब्रिटेन के जो महाराज थे उनका। लेकिन पता लगा यहाँ पे अकबर निपट चुके हैं, तो उनका लड़का जो है जहांगीर शासन कर रहा था उस समय। तो जहांगीर के दरबार में किसके नाम का पत्र लेकर आया था? तो अकबर के। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो शाहदरा में दफनाया गया। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? शाहदरा में दफनाया गया। शाहदरा कहाँ पे है? लाहौर।
इत्माद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो फ्रेंड्स इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया, जो कि संगमरमर का बना पहला मकबरा था। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा था। इत्माद-उद-दौला कौन थे? तो फ्रेंड्स नूरजहां के पिताजी थे। इत्माद-उद-दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड्स ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। खेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खेड़ा का मध्य किसके मध्य हुआ? खेड़ा का युद्ध तो साहू और ताराबाई के मध्य हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ, ताराबाई हार गई थी। क्वेश्चन नंबर 223, पानीपत का तृतीय लड़ाई किसके मध्य हुई? तो फ्रेंड्स मराठा और अब्दाली के मध्य हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अब्दाली के मध्य हुई। पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई। दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य हुई। तीसरी लड़ाई मराठा और अब्दाली के मध्य हुई, जिसमें जो कब हुई थी? 1761 में हुई थी। 1761 में 20 जून 1761 में मराठा और अब्दाली के बीच में हुई थी, जिसमें मराठा हार गए थे और अब्दाली जीत गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई। 224, नाना साहब को और किस नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव के नाम से जाना जाता है। नाना साहब को बालाजी बाजीराव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 225, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब और कौन सी संधि हुई? तो फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब हुई थी वो 1782 में हुई थी। और कौन सी संधि हुई थी? सालवाई की संधि हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया था? शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट नामक जो है पंडित ने किया था। कब शिवाजी का राज्याभिषेक किए थे? शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है फ्रेंड्स। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। और घृणित कायर जो है फर्रुखसियर को कहा जाता है। फर्रुखसियर ये सब मुगल शासक थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया है फ्रेंड्स। गुरुमुखी लिपि का जो है आरंभ गुरु अंगद के द्वारा किया गया है। अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया? तो अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? तो फ्रेंड्स गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने किया था। आगे फ्रेंड्स अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड्स अकाल तख्त का निर्माण हरगोबिंद ने करवाया था। अकाल तख्त का निर्माण। अपने आप को सच्चा पातशाह किसने कहा? तो अपने आप को सच्चा पातशाह गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था। और रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स सुकर चकरिया मिसल से संबंधित थे। अमृतसर की संधि किसके मध्य हुई? तो फ्रेंड्स चार्ल्स मेटकाफ जो है और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। रणजीत सिंह के मध्य में हुई थी। फ्रेंड्स संपूर्ण पंजाब को किस गवर्नर ने ब्रिटिश राज में मिला लिया? तो फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मिलाया गया था। संपूर्ण पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मतलब ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था। और फ्रेंड्स आगे जो है जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब मिडिवल हिस्ट्री के आगे पढ़ाया जाएगा, आगे समझाया जाएगा। कुछ क्वेश्चन अगर छूट जाए